स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है संरक्षण का नियम। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो संरक्षण का जो नियम होता है वो फिजिक्स के या फिजिकल साइंस के मूलभूत नियम में से एक माना जाता है। ठीक है, तो संरक्षण का जो नियम है उसको सबसे पहले जो टाइप्स है या प्रकार बोल सकते हैं, वो सबसे पहले है रेखीय, संवेग, संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, पहला है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ का नियम, सॉरी यहाँ पे सिद्धांत लिख दिया, वो क्या हो जाएगा, नियम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो रेखीय या बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ठीक है, चौथा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ठीक है, तो कोणी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ऊर्जा को एनर्जी, आवेश को बोलते हैं चार्ज बोल रहे हैं। चलिए तो ध्यान से देखेंगे, पहला आप लोग देख रहे हैं रेखीय संवेग के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, MOMA मोमेंटम। ठीक है, तो रेखीय संवेग बोल रहे सब समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। मान लो कि वस्तु है, अगर वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो याद कीजिए यहाँ से यहाँ डिप्लेस होकर कहाँ चला गया, यहाँ आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सोचिए, अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो अपनी स्थिर जगह अपनी जगह से हिलेगा या अपनी जगह से हटेगा क्या, नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत का मतलब होता है, अगर कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। उसको सूत्र के रूप में लिखा जाता है P=M। M क्या है, इसको बोलते हैं रेखीय संवेग। M क्या है, द्रव्यमान, और V क्या है, वेग है उस वस्तु या पिंड का। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल पहला, जो रॉकेट नोदन होता है, रॉकेट जो नोदन होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा, आप लोग देखे होंगे, जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है तो पहले अगर बंदूक के अंदर गोली भरा हुआ है मतलब वो क्या है, विरामावस्था में है, मतलब उसका रेखीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। नियत है, जैसे ही गोली वहाँ से बंदूक से निकला तो यह देखा गया है कि जैसे ही बंदूक से गोली को दागा जाता है तो वो पीछे तरफ हटता है। तो हटने का मतलब है फिर से क्या होगा, विरामावस्था में आ जाएगा, मतलब उसका फिर रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बंदूक से निकलने वाली गोली, बंदूक से निकलने वाली गोली की गति, गोली की गति। अब दूसरा आते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसमें जब कोई वस्तु पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तो उसका कोणीय संवेग नियत होता है। तो इसको बोल सकते हैं L=I ओमेगा। L को ध्यान सुनेंगे, L है कोणीय संवेग, I को बोलते हैं जड़त्व, और इसको बोलते हैं कोणीय संवेग या कोणीय वेग। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर ध्यान से, हम जानते हैं कि ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों पर सभी जितने भी ग्रह हैं हमारे पास, है ना, 8 ग्रह होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, उसके चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। अगर कोई ग्रह इसके समीप आ जाता है, मतलब इसके निकट आ जाए, इसके सूर्य के, तो उसका कोणीय जो वेग होता है वो बढ़ जाता है और उसका जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो कम हो जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं तीसरे की। तीसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या नियम। तीसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम या सिद्धांत।
ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऊर्जा को, देखिए ऊर्जा क्या है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है, जिसका आयतन नहीं होता, लेकिन क्या है वर्तमान में या प्रकृति में विद्यमान जरूर रहता है। ठीक है, तो ध्यान से ये सुनेंगे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके लिए एग्जांपल देख रहे हैं। अगर हम याद थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जब हम मान लो ये गुरुत्वीय बल है, समझ में आ रहा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पर कोई रखा वस्तु को जब हम उठाते हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम गुरुत्वीय बल का, इस गुरुत्वीय बल का मतलब पृथ्वी के जो लगने वाला जो बल है इसको हम गुरुत्वीय बल, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और विरुद्ध कार्य करने पर हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। कोई भी अगर कोई भी बल के विरुद्ध हम कोई कार्य करें किसी वस्तु को उठाने में या ले जाने में, तो उस पर एक ही ऊर्जा होता है, वो है स्थितिज ऊर्जा। जब वो कण गति करता है, ध्यान से देखिए, कण गति करता है तो उसमें होता है गतिज ऊर्जा, है ना। अगर कोई कण या वस्तु या निकाय गति कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इस गतिज ऊर्जा होगी। स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी और गतिज को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चौथा है क्या है, आवेश। ठीक है, किसी भी इसका डेफिनेशन, किसी विलगित निकाय में कुल जो आवेश होता है वो सदैव नियत होता है, या इसी को बोल सकते हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण हो सकता है। जैसे आवेश हमारे पास होता है प्लस और माइनस, तो हमारे घरों में विद्युत जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर बहता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे पास कांच का कोई छड़ है जो क्या है, अनावेशित है, मतलब उदासीन है, जिसमें कोई चार्ज क्या है, नहीं है। उसी प्रकार मैंने एक रेशम का कपड़ा लिया, रेशम के कपड़े भी क्या है, उदासीन है। जब रेशम के कपड़े को कांच के छड़ पर रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न होता है। तो याद, जो कांच के छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होगा उसी उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मतलब जितना, मान लो यहाँ पर 10 उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर 10, तो माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या, 0 हो गया, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका कुल आवेश क्या होगा, नियत है, नियत है मतलब शून्य है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए होमवर्क है ना, आप लोग भी बिल्कुल इस होमवर्क को बिल्कुल कीजिए, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन, तो आप लोग को हमारे देश में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उसका नाम लिखेंगे और उसका खोज, किसने क्या खोज किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोग नोट्स में ज़रूर बताएं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, है ना, जैसे अब्दुल कलाम है और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या क्या खोज किया था, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। थैंक यू।